रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास आया है प्राइमैक्स का इन्वर्टर। मैंने कहा चलो आप दोस्तों को एक तो रिव्यू इसका करता जाऊं और साथ में जो है आपको इसकी सेटिंग बताता जाऊं। ये है दोस्तों ड्यूअल पीवी 5000 प्लस में, और इसके साथ कुछ ऐसा रूटर शोटर भी आते हैं, ठीक है ना। ये वाईफाई वाला रूटर है, इसके बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। ये है दोस्तों प्राइमैक्स का 3.6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3.6 किलोवाट का है, और इसके जो ये की हैं बटन जिसे हम बोलते हैं ये टच हैं, ठीक है। और टच बटन से हम इसकी सेटिंग करेंगे। जो दोस्त इन्वर्टर नया लगाते हैं और सेटिंग नहीं करते और फिर वो कहते हैं कि हमें बैकअप नहीं अच्छा मिल रहा, हमें लाइट जाती है 1 घंटे के बाद, बहुत बड़ी बड़ी बैटरियाँ लगाई हुई है, 1 घंटे के बाद क्या होता है कि ये बजर देना शुरू कर देता है, वार्निंग देता है कि टी टी करके बंद हो जाता है, तो हमें ये बैकअप अच्छे से नहीं मिल रहा। तो वो दोस्त सेटिंग नहीं करते। सेटिंग ना करने की वजह से दोस्तों इसमें जो है इशू आते हैं ये वाले कि आप बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं करता इन्वर्टर। इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना वो तकरीबन मैक्सिमम 27 पे होती है, तो कंपनी 27 पे इसकी रख के डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके आपको दे देती है, और आप सेटिंग नहीं करते तो उसकी वजह से ये फॉल्ट आते हैं। चले दोस्तों इसको मैं इसकी सेटिंग ओपन करता हूँ। आपने ये वाला देखें, ये इंटर वाला बटन है, ये फारवर्ड वाला, ये रिवर्स वाला, ठीक है, और ये एग्ज़िट वाला। आपने जो इंटर वाला बटन है ना ये कुछ सेकंड जो है दबा के रखना है, और आपकी सेटिंग जो है ये हो जाएगी ओपन। तो मैं इसमें जो है ये देखें, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, देखिए सेटिंग होगी ओपन। अब आ गई पहले नंबर वाली सेटिंग। हम क्या करना चाहते हैं कि SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी, सबसे पहले हम क्या सोलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, सोलर। उसके बाद आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, सोलर के बाद यूटिलिटी इस्तेमाल करना चाहते हैं या कि बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इसमें रखेंगे। जो इसकी फ़र्स्ट वाली सेटिंग है, ये फ़र्स्ट वाली सेटिंग है, हम इसकी रखेंगे कि हम जो है इसका फर्स्ट में सोलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके बाद जो है हम इसकी बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके बाद यूटिलिटी। तो हम इसे कर देंगे SBU पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये सोलर सबसे पहले इस्तेमाल करेगा, उसके बाद बैटरी। इसकी आगे जाके जो 12 नंबर पे सेटिंग आएगी ना वो ये होगी कि आप कितनी बैटरी इसमें रखना चाहते हैं, कि आप कितने % बैटरी को रखना चाहते हैं। यानी कि अगर 24 वोल्ट पे मैं इसे कहता हूं कि यार आप वापडा ले लो, तो ये 24 वोल्ट पे वापडा ले लेगा। और अब अगर किसी से कहता हूं कि यार आप ऐसे करें कि 24 वोल्ट से 23.5 पे वापडा पे शिफ्ट हो जाओ, तो ये 24.5 पे वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। कितने % बैटरी को हम रखना चाहते हैं ये भी इसमें होता है दोस्तों, ठीक है। और इससे आगे वाली जो 2 नंबर की सेटिंग है वो ये है कि जो सोलर से एम्पेयर आते हैं वो हमने डिफ़ॉल्ट 60 है, हमने कितने रखने हैं इसको हम वो रख सकते हैं। कितने तक ये जाता है ये भी मैं आपको शेयर करता हूँ कि ये कितने तक जाता है जी। इसको दोबारा इंटर करेंगे, और इंटर करते हुए हम इसका फॉरवर्ड वाला बटन जो है वो दबाएंगे, तो ये देखें ये 120 एम्पेयर तक दोस्तों जाता है मैक्सिमम, ठीक है। हम इसको रखेंगे 60 या 50, ठीक है, 60 या 50 एम्पेयर पे ये बैटरियों को चार्ज करेगा। हाँ, अगर ट्यूबलर लगी हुई हैं तो फिर आप 60 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं। अगर आम लोकल बैटरी छोटी लगी हुई तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रखें 30 से 40 के ऊपर, ठीक है। तो मैंने इसको 50 पे कर दिया, ठीक है। और बताते हुए बार बार सेटिंग जो है वापसी जा रही है, तो ये भी बड़ा इशू है। तो चले जी इसको अब कर देते हैं 50 के ऊपर, और ये लें दोस्तों ये आ गया 50। इंटर और फॉरवर्ड APL और UPS दोस्तों, जो जहाँ पे बिजली कम ज़्यादा होती हो ये उसके लिए ऑप्शन है तीसरे नंबर पे, ठीक है। और इससे आगे चलते हैं तो AGN। अगर तो दोस्तों आपने खुश्क बैटरी जो आती है वो इस्तेमाल की है तो AGN पे रहने दें, और अगर आपके पास ड्राई बैटरी है AGN, और अगर आपके पास AGN पे आपने ड्राई बैटरी पे रखना है AGN पे, और FLD जो होती हैं लिक्विड वाली पानी वाली ट्यूबलर भी AGN होती है। और अगर आपने इसकी सेटिंग खुद करना चाहते हैं, इसकी सेटिंग जाके आगे वो खुद करना चाहते हैं, तो आप इसको रखेंगे यूज़र पे, ठीक है। आपने जो ये कितने नंबर सेटिंग आ गई, ये आ गई 5 नंबर सेटिंग। ये अगर तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखना चाहते हैं तो AGN यानी कि जो खुश्क लिक्विड के बगैर, पानी के बगैर आती है बैटरी, उसको AGN। अगर आप चाहते हैं कि हम सेटिंग खुद से नहीं कोई भी छेड़ना चाहते FLD पे, अगर आप आगे जाके खुद सेटिंगें कुछ करना चाहते हैं तो यूज़र पे रखेंगे इसे 5 नंबर की सेटिंग को।
इससे आगे चलते हैं तो दोस्तों ये आ गई 6 नंबर सेटिंग। ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दे, क्योंकि ये हीट होने के बाद सेट और रीसेट हो या ना हो, खुद बहुत बंद हो गए चले या ना चले, ये वो है सेटिंग। और इसके बाद 9 नंबर आ गई HZ। हमारे जो HZ है वो फ्रीक्वेंसी 50 है, तो इसे 50 पे रहने देते हैं। आउटपुट के वोल्टेज ये कितने देगा ये आप रख सकते हैं, इसको 220 भी कर सकते हैं और 230 भी और 240 भी। 220 रखेंगे आपका बैकअप टाइम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो इसकी 230 है, ठीक है। और 230 से 10 नंबर से आगे चलते हैं। 11 नंबर सेटिंग दोस्तों ये बैटरियों के एम्पेयर होते हैं, जो वापडा से जिस वक्त ये चार्ज करेगा तो उस वक्त कितने एम्पेयर देगा बैटरियों को, ठीक है। 12 नंबर सेटिंग जो मैंने आपको बताई थी कि ये 23.5 पे अगर हो तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो उस वक्त ये अगर बैटरी यूज़ कर रहा है, दूसरे नंबर पे मैंने सेटिंग रखी थी बैटरी की, तो ये 23.5 में मैंने इसकी सेटिंग कर दी है कि अगर 23.5 वोल्ट बैटरियों में रह जाएं तो ये वापडा पकड़ ले। आगे ये दोस्तों 13 नंबर वाली सेटिंग आ गई है। ये भी अहम सेटिंग है क्योंकि ये 27 वोल्ट पे जाके बैटरियों को ट्रिप करवा देगा, बस उसके बाद एम्पेयर छोड़ देगा, 0 एम्पेयर कर देगा। तो मैं ये करता हूँ फुल पे, फुल यानी कि डिफ़ॉल्ट ये खुद ही चेक कर लेगा जिस वक्त बैटरियाँ फुल हो जाएंगी, ग्रेविटी पूरी हो जाएगी, ये खुद ही बैटरियों के एम्पेयर कम कर देगा। ये दोस्तों SNU सोलर और यूटिलिटी मिल के बैटरियों को चार्ज करे या खाली सोलर चार्ज करे बैटरियों को, ठीक है। और अगर सोलर हो तो सोलर चार्ज करे, और अगर सोलर शाम को नहीं होता तो वापडा करे। तो इसमें ये दोस्तों फंक्शन है 16 नंबर वाली सेटिंग पे। मेरे ख्याल 16 नंबर पे जा रहे थे हम, 12 और ये 16 नंबर वाली सेटिंग पे दोस्तों ये है, ठीक है। ये दोनों मिल के चार्ज करेंगे, ओनली सोलर खाली सोलर से चार्ज करेगा बैटरियों को, वापडा से बिल्कुल नहीं करेगा, बाईपास कर देगा। ये दोस्तों अगर सोलर होगा तो सोलर से करेगा, वरना ये वापडा से करेगा, ठीक है। और इससे आगे चलते हैं तो दोस्तों इसका मिक्स ही रहने देते हैं। बीप आ गई, जो इसका बजर ये ऑन हो रहा है, ये बीप आ गई। और इससे आगे चलते हैं दोस्तों तो बीप से आगे आ गया ESPN के डिस्प्ले, हमने जहाँ पे छोड़ा वहीं पे रहे या खुद बहुत डिफ़ॉल्ट होके अपनी जगह पे चला जाए, ठीक है। लाइट ऑन, जो डिस्प्ले की लाइट है ये ऑन रहे या कि ये अपना बंद हो जाए कुछ सेकंड के बाद, 10 सेकंड 30 सेकंड के बाद बंद हो जाए। 20 नंबर सेटिंग, ठीक है। और 22-23 को हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट, 25 को भी डिफ़ॉल्ट। और ये 26 नंबर मैंने यूज़र किया था। अब मैं इसकी जो बल्क चार्जिंग है, फ्लूटेड चार्जिंग है, ये दोनों चार्जिंग बढ़ा सकता हूँ। और बैटरियों अगर ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो मैं इन सेटिंगों को बढ़ा सकता हूँ, कम या ज़्यादा कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो मुझे क्या होगा कि बैटरी जो है वो बैटरियों वाले के पास नहीं लेके जानी पड़ेगी कि यार इसकी ग्रेविटी नहीं बन रही। बास का ये मसला आता है कि बैटरी वाले कहते हैं भाई इसकी ग्रेविटी कम हो गई है और इसलिए इसका बैकअप जो है वो कम हो चुका है। अब ये आपके बैकअप जो है ये इसको चार्ज करना पड़ेगा, तो फिर ये कम या ज़्यादा फिर ये आपको बैकअप अच्छा देगा। ये देखिए हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, और कम भी कर सकते हैं। ये आ गई दोस्तों फ्लूटेड चार्जिंग, बल्क चार्जिंग, और ये आ गई फ्लूटर चार्जिंग। फ्लूटर को भी आप बढ़ा सकते हैं कि यूज़र पे करके, और बल्क को भी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इससे आगे दोस्तों आ गई 21 नंबर वाली सेटिंग। ये बहुत अहम सेटिंग होती है, इसको आपने कम से कम रखना है जितने भी कम हो सके, यानी कि ये 21 से नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग 21 पे यह है कि बैटरी के अंदर 21 वोल्ट जो होंगे तो ये सेट ऑफ हो जाएगा आपका ना। तो इससे आगे चलते हैं दोस्तों, ये बस आगे जो है इक्वलाइजेशन वाली जो है सेटिंग है, ये इंशाल्लाह कभी मैं फिर आपसे शेयर करूंगा कि इक्वलाइजेशन ये एक माह में कितनी दफ़ा बैटरियों को चेक करे और कितना टाइम चार्जिंग करे बैटरियों को, और कितने वोल्टेज पे चार्जिंग करे, और कितनी देर के लिए चार्जिंग करे बैटरियों को, और ग्रेविटी पूरी करके कितनी देर के बाद ये बंद हो जाए, और एक माह में कितनी दफ़ा ये करे चार्ज। और इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बता रहा था कि इसमें जो है ये ड्यूअल आउटपुट भी ड्यूअल आउटपुट में है, और इसकी ये ड्यूअल आउटपुट वाली सेटिंग है। ये 2 एंड लिखा हुआ है ना, ये जो सेकंड आउटपुट है ना ये उसकी सेटिंग है, ठीक है, सेकंड वाले की। ये 60 भी इसकी है, 61 भी इसकी है सेटिंग, और 63 भी इसकी है, और 64 भी इसी की सेटिंग है जो है। अल्लाह आपका भला करे ड्यूअल आउटपुट की। इसमें ड्यूअल आउटपुट इसके बाद आ जाता है दोस्तों, इसमें ऑन ग्रिड भी है, मैं वो भी आपको शेयर करता हूँ वो भी आपसे। ये दोस्तों जिस वक्त हम इसको ये ऑन ग्रिड भी है, ये 3.6 किलोवाट का, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम है, ड्यूअल आउटपुट में है और ऑन ग्रिड सिस्टम में है। मेरा मकसद सिर्फ आपसे इसके फंक्शन शेयर करना है। अगर किसी दोस्त को किसी भी बात का बुरा लगे तो वीडियो स्किप कर सकता है, वीडियो ना देखे,
तो मुझे उम्मीद है कुछ दोस्त जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये वीडियो बहुत अच्छी है, पसंद आई होगी दोस्तों। तो ये देखें मैंने इसमें सेकंड आउटपुट में भी लगाई है ये। तो अगर पसंद आई ये वीडियो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। मैं ये आपको इसकी दिखा देता हूँ कि आउटपुट सेकंड, ये सेकंड आउटपुट है दोस्तों। यहाँ पे लगी हुई है 1 अदद रिले, ठीक है, ये चेक करें। और बोर्ड कुछ ऐसा है इसका, और टर्मिनल जो है इसके चेंज हो चुके हैं। ये देखें ये टर्मिनल कुछ अच्छे किए हैं, पहले से बेहतर किए हैं इन्होंने, ठीक है। और ये बोर्ड है इसका। और जो सेकंड आउटपुट है और फर्स्ट आउटपुट के दरमियान में ये लगी हुई रिले, ये आपकी जो सेकंड आउटपुट है ये बंद करवाती है, जो इसमें मैंने आपको नया फंक्शन मुतारफ़ करवाया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।